नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं जो कि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल, इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं। और टाइप वाइज क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है, जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट की वीडियो में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। बताना जो आपको आकृति दिख रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में त्रिभुज को गणने के लिए आपको हम दो ट्रिक बताएंगे। एक आपको ट्रिक से हल करना है, एक आपको बेसिक देखना है कि किस प्रकार से आपके त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक की, कितने त्रिभुज बन रहे हैं। क्या करना है आपको देखेंगे तो त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि इस प्रकार से आकृति आपको जहां भी दिखेगा आपका त्रिभुज होता है। देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं इस आकृति। तो इसमें एक आकृति यहाँ से दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है, ये पहला आकृति हो गया, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति पहला हो गया, पहला आकृति दिख रहा है। फिर देखिएगा आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, दूसरी आकृति यहाँ से दिख रही है तीन भुजाओं से घिरी हुई, ये आपको दूसरी आकृति दिख रही है। फिर तीसरी आकृति देखिएगा तो ये आपको तीसरी आकृति दिख जाएगी, यहाँ से तीसरी आकृति दिख जाएगी। फिर चौथी आकृति देख लीजिएगा आप, चौथी आकृति कहाँ दिख रहा है तो ये आपका चौथी आकृति दिख रही है, चौथी आकृति। अब इसमें चार और बनेंगे, और कहाँ से बनेंगे देखिएगा तो एक यहाँ से आपको बन रहा है, ये आपका यहाँ से बन रहा है, ये आपका पांचवी आकृति दिख रही है, पांचवी। फिर देखिएगा यहीं से बन रहा है एक छठवीं आकृति बन रहा है, यहाँ से इस प्रकार से बनेगा। ये आपका छठवीं हो गया। और देखिएगा अभी एक आपका यहाँ से बन रहा है, ये आपका सातवीं हो गया। और यहीं से आपको बनेगा यहाँ से, ये आपका आठवीं, यानी टोटल कितने बन रहे हैं। टोटल आपके 8 आकृतियां बन रही हैं, ये आपका 8वीं आकृति हो गई। टोटल आपकी 8 आकृति बन रही हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया। अब आप ट्रिक से कैसे हल करेंगे, तो ट्रिक से आपको हल करना है, क्योंकि जहाँ हमको समय बचाना है तो आपको नंबरिंग कर लेना है 1, 2, 3 और 4। और जो आपका लास्ट में संख्या है 4 आया, तो क्या करना है 2 गुना कर देना है, क्या आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको दोनों ट्रिक समझाया गया है, एक आपका ट्रिक है और एक आपका बेसिक से है। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में देते तो आपको ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका समय की बचत होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं तो 8 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिएगा सेम उसी प्रकार की आकृति आपको दिख रही है, लेकिन क्या है इस आकृति में एक सिंगल आकृति था, इसमें क्या है एक जुड़ी हुई आकृति है, यानी 3 आकृतियों को जोड़ दिया गया है। जब जोड़ दिया गया है इसमें त्रिभुज संख्या बढ़ जाएगी। देखिएगा इस आकृति में कितने बन रहे थे तो 8 बन रहे थे, यहाँ से 8 बन जाएगा, यहाँ भी 8 बन जाएगा और यहाँ भी 8 बन जाएगा। यहाँ आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने के कारण इसमें आकृतियों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ी कहाँ से है देखिएगा, एक आकृति आपके यहाँ से बढ़ जाएगी, ये आकृति हो गया, एक आकृति पहली आकृति हो गया ये, और दूसरी आपका यहाँ से हो गया, ये 2 आकृतियाँ हो गई। अभी 2 आकृतियाँ दिखेगा आपको, देखिएगा, और एक आकृति यहाँ से हो गया, तीसरी आकृति हो गई, और ये आपका चौथी आकृति हो गई। क्या हो गया जोड़ने के कारण हुआ है। तो 24 के अलावा 4 आकृति और बनेगी। क्या करेंगे 24 में 4 और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 28 आकृतियां हो जाएंगी, यानी 28 त्रिभुज हो जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन को छवि को दर्शाता है। बताना है कि यदि एफ आई एक्स आई एन जी के बगल में दर्पण लगा देंगे तो हमें आकृति कैसे दिखेगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यदि हम दर्पण लगा देते हैं तो वह आकृति क्या हो जाएगी उल्टा हो दिखने लगेगी, यानी इस प्रकार से दिखेगी, इस प्रकार से आकृति दिखने लगेगी, इस प्रकार से आकृति दिखने लगेगी। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ये आपका इस प्रकार से डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। तो जब भी आपको कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पहले कथन को पढ़ना है, और कथन को पढ़ने के बाद जो कथन बोला सत्य मानना है, और सत्य मानने के बाद निष्कर्ष पढ़ना है। जो निष्कर्ष बोल रहा है उसको निष्कर्ष को निकालना है और देखना है कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कथन बोला है कुछ पहाड़ियां पठार हैं,
कुछ पठार मरुस्थल हैं, सभी मरुस्थल मैदान हैं। निष्कर्ष बोला है कुछ मैदान पठार हैं, कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं और सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं। तो क्या करना है, पहले आपको कथन को पढ़ना है, तो फिर कथन के वेन डायग्राम बनाना है, समझना है। तो बोला है कुछ पहाड़ियाँ पठार हैं, यानी कुछ पहाड़ियाँ, या पहाड़ियाँ हो गया, कुछ पहाड़ियाँ क्या हैं, पठार हैं। क्या हैं, पठार हैं। फिर बोला है कुछ पठार मरुस्थल हैं, यानी कुछ पठार क्या हैं, कुछ पठार क्या हैं, मरुस्थल हैं, मरुस्थल हैं। फिर बोला सभी मरुस्थल मैदान है, जितने मरुस्थल हैं ना ये क्या हैं, ये आपके मैदान है। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। अब क्या करना है आपको, अब जो निष्कर्ष बोला उसे पढ़ना है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मैदान पठार हैं, तो क्या मैदान का कुछ हिस्सा पठार में है क्या, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मैदान का कुछ हिस्सा क्या पठार में है, तो ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, तो मैदान और पहाड़ियाँ कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि मैदान अलग है, पहाड़ियाँ अलग हैं। ये भी आपका गलत बोल रहा है निष्कर्ष 2। निष्कर्ष 3 देखिएगा, सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, क्या जितने मरुस्थल हैं या पहाड़ियाँ हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि पहाड़ियाँ अलग हैं, मरुस्थल अलग है। तो आपका यह भी आपका निष्कर्ष 3 भी गलत बोल रहा है। तो निष्कर्ष केवल एक सही है, तो यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, किसी निश्चित भाषा में बैक को डी बी एफ भी लिखा जाता है, उसी प्रकार चेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि बी एस सी को क्या करें कि हमारा डी बी एफ भी हो जाए। तो आपका बी आता है आपका 2 पे, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 पे, के आता है आपका 11 पे। लिखा क्या है, डी को आपका बी को क्या लिखा है, डी लिखा है, यानी कि डी आता है आपका 4 पे, डी बी एफ भी ये लिखा है। तो डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, एफ आता है आपका 6 पे और भी आता है आपका 22 पे। अब देखिएगा 2 क्या किया है, 4 किया, यानी प्लस का 2 किया है, देखते प्लस 2 करेंगे तो 1 को 2 किया है, प्लस का 1 किया है, 3 को आपका 6 किया है, प्लस का 3 किया है। अब देखिए यहाँ आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो रहा है। तो अब देखिए दूसरा लॉजिक समझते हैं, दूसरा देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है। भी आता है 22 पे, भी किस पे आता है आपका 22 पे आता है। जो आपका 2 से 4 यानी क्या करते हैं, 2 का हम 2 से गुणा करा देते हैं, क्या 2 गुना 4 हो जाएगा। 1 को भी 2 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है। 3 को क्या लिखा है, 6 लिखा है, 3 को यदि 2 से गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 11 क्या लिखा, 22 लिखा है, जिसे गुणे 2 कर देंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जो आपका अक्षर दिया जाएगा उसे नंबरिंग करके गुणे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से हल करेंगे इसको हम चेक को, किसे हल करेंगे, तो चेक को हल करेंगे। चलिए देखते हैं चेक को हल करके कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सी आता है आपका 3 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, के आता है 11 पे। लॉजिक क्या लगा था, गुणे 2 करना था। समय क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि समय गुणे 2 कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और आपका 11 दूना 22। अब क्या करना है आपको, नंबरिंग हो गया, नंबरिंग करके गुणे 2 कर दिए। अब इसे क्या करना है, हमें अक्षर में पूछा है, इसे अक्षर में काउंट कर दीजिए। तो यफ आता है 6 पे आता है, यफ आता है, 16 पे क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा, 10 पे जे हो जाएगा, 6 पे फिर आपका यफ हो जाएगा, और 22 पे क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। यानी कि यफ पी जे यफ भी हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले आपको लॉजिक समझना है, और जिस लॉजिक से हल किया गया उसी लॉजिक से हल कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जिस प्रकार दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से संबंध है उसी प्रकार चौथे अक्षर का संबंध तीसरे अक्षर से ज्ञात कीजिए। बताएं जिस प्रकार गुड़ का संबंध यस टी से है उसी प्रकार कुल का संबंध किससे हो जाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि GOOD का संबंध यस टी से किस प्रकार है। देखिए जी से क्या हुआ, यच हुआ है, जी आता है 7 पे, यस आता है 8 पे, यानी प्लस का 1 हुआ है। ओ से क्या हुआ, यस हुआ है, वो आता है 15 पे, यस आता है आपका 16, वो आता है आपका 15 पे, यस आता है आपका 19 पे, यानी प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। फिर ओ से क्या हुआ, यक्स हुआ है, ओ से यक्स हुआ है, वो आता है 15 पे, यक्स आता है आपका 24 पे, यानी प्लस का 9 हुआ है, प्लस क्या हुआ, प्लस का 9 हुआ है, प्लस का 9। फिर देखिएगा डी से यक्स टी हुआ है, डी आता है आपका 4 पे, टी आता है आपका 20 पे, यानी प्लस का 16 हुआ है, प्लस का क्या हुआ है, 16 हुआ है। अब देखिए इसमें जिस प्रकार से प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 16 हुआ है, उसी प्रकार से हम कुल में लगा देंगे। पहले क्या करना है, प्लस का
1 करना है, फिर प्लस का 4 करना है, फिर प्लस का 9 करना है, फिर प्लस का 16 करना है। हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसी लॉजिक से क्या हो रहा है, गुड को यस 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 टी लिखा है, तो सी में यदि हम 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओ में 4 जोड़ेंगे तो ओ आता है 15 पे, और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर ओ में क्या करना है, हमें 9 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यानी डी यस यक्स से हमारा आंसर आएगा। और इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है डी यस यक्स से, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। फिर क्या करना है, हमें 16 जोड़ना है, तो ये आता है आपका 12 पे, और 12 में क्या करना, 16 जोड़ देंगे, तो 12 में 16 जोड़ने क्या जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में आपको पता है आपके एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, तो क्या करना, 28 में 26 घटा देना। 28 में क्या करना, 26 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। और जो 2 बच रहा है उसमें 2 में क्या आता है, 2 पे आता है बी आता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी डी यस यक्स बी हमारा आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं, बताना इस आकृति में कितने आपको आयत दिख रहे हैं। तो आप इसे आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। आयत आपके देखिएगा 1 2 3 3 4 5 6 7 8 1 9। अब यहाँ से देखिएगा 9 आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 आयत और छिपे हुए हैं। 2 कहाँ हैं, तो 9 हुआ आपका, और देखिएगा एक आयत यहाँ दिख रहा है, ये दोनों मिला के आयत बन रहा है, दोनों मिला के आयत बन रहा है, 10 हो गया। और एक आयत यहाँ से और बन रहा है, यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो एक आयत और बन रहा है, यहाँ से 11 हो गया। यानी कि इस आकृति में कितने आयत हैं, तो आपको टोटल 11 आयत हैं। और ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस सही विकल्प को चुने दी गई श्रृंखला के के स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। बताना जो आपको खाली स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा आपके अक्षर को रख दें हमारी श्रृंखला पूरी हो जाए। क्या यहाँ पर इसे काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना टोटल 15 है। जब 15 है तो आपका ग्रुप में क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा आपका 3 और 5 का। किसका बनेगा, 3 और 5 का। तो पहले 3 का बना लेते हैं, 1 आपका 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 3 3 3 का बन गया। अब देखिए इसमें क्रम क्या चल रहा है, देखिए यम खाली स्थान यन, यम के बाद क्या है, ए है, ये कर देंगे यम ए एन, फिर यम ए एन, आपको अब सीरीज मिल गया, फिर यम ए एन, फिर आपका यम ए एन, फिर आपका यम ए एन। यानी इसमें क्रम क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रहा है, यम ए एन का सीरीज चल रहा है। अब भरे क्या क्या हम, ए यम यम यन यन, ये भरे हुए हैं। अब देखिए इस ऑप्शन में आपका डबल ए डबल एम डबल एन, तो ये भरे हुए हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिख रहा है, सॉरी बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यदि 24 20 6 बी 12 बराबर 42, 31 20 7 बी 13 बराबर 51, तो 64 बी 9 बी 4 का मान क्या होगा। तो अब देखेंगे इसमें बहुत बड़ी संख्या नहीं लिखा हुआ, यदि हम जोड़ देखते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, बी की जगह यदि जोड़ देते हैं हम, क्या हो सकता है, तो 24 6 30 और 42 का जाएगा 12 42 हो जाएगा। यानी जोड़ने पर अब आ रहा है, देखते हैं यहाँ भी देखते हैं, तो 31 7 39 38 और 13 का 51, यानी क्या आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है। क्या करना है, बी की जगह क्या करना है, जोड़ देना है। तो 64 में यदि हम 9 जोड़ेंगे और फिर 4 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 64 9 73 और 4 का जाएगा 77, क्या जाएगा 77। यानी जिस लॉजिक से 24 बी 6 बी 12 बराबर 42, 31 बी 7 बी 13 बराबर 51, तो उसी लॉजिक से 64 बी 9 बी 4 का मान 77 हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सेकेंड की सुई मिनट की सुई से कितनी गुनी तेज चलती है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बोला है सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितनी गुना तेज चलती है, तो क्या हो जाएगा 60 गुना तेज चलती है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सेकंड की सुई है मिनट की सुई से कितनी तेज चलती है, तो 60 सेकंड तेज चलती है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।